नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। बेंगलुरु में 21, 22 और 23 मार्च को जो बैठक होने वाली है उसके ऊपर और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें खास क्या है। क्योंकि साल में एक बार ये बैठक होती ही है, इसे मार्च बैठक के नाम से जाना जाता है। वैसे ये प्रतिनिधि सभा की बैठक है, यानी संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं बीजेपी के साथ, सभी संगठनों के जो पदाधिकारी होते हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेते हैं और सब अपने एक साल जो काम किए रहते हैं उसकी रिपोर्ट रखते हैं और साथ ही आगे के लिए रणनीति तैयारी इसी बैठक में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि संघ की जो बैठक है वो देश भर में होती रहती है और हर बार संघ अलग स्थान का चुनाव करता है। और ख़ास तौर पर ये मार्च बैठक जो है, यानी जो प्रतिनिधि सभा की बैठक है, इसको अलग अलग स्थानों पे संघ करता रहा है। प्रतिवर्ष ये बैठक होती है, तो वो उस हिसाब से देखें तो भाई हर साल एक बैठक होती है, तो इस बार भी ये बैठक होने जा रही है। लेकिन नहीं, इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि चुनावी वर्ष भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारी को लेकर के इसमें संघ की तरफ से रणनीति जो तैयार की जाएगी उस पर बीजेपी को अमल करना पड़ेगा। पीछे एक साल तक बीजेपी ने क्या कुछ किया है उसकी रिपोर्ट इसमें रखी जाएगी और आगे की क्या रणनीति है, संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर भी इसमें विस्तार से चर्चा होगी और संघ की तरफ से आदेश और निर्देश बीजेपी को मिलेगा। तो पहले इस बैठक के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि ये जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, इसमें संघ के सभी सरसंघ चालक से लेकर के सभी आला पदाधिकारी, यानी सरकारवा, सह सरकारवा, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, प्रचार प्रमुख सहित तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी संघ के होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। और जो प्रमुख तौर पर जो 32 अनुसांगिक संगठन है संघ के बीजेपी के साथ, उन सभी संगठनों के भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें इकट्ठा होते हैं। अगर इन वरिष्ठ पदाधिकारियों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 1480 के आसपास, इन लगभग 1500 की संख्या होती है। और सभी की उपस्थिति की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 1600 आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही दूसरे संगठनों के जो पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद रहते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इसी बैठक में पूरे एक साल की रणनीति तैयार की जाती है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और इसी में एक साल की रिपोर्टिंग भी होती है, यानी पीछे क्या किया उसकी सभी संगठनों के द्वारा रिपोर्टिंग होती है। और इस बैठक में बीजेपी की तरफ से भी रिपोर्टिंग होगी। और इस बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी के संगठन महामंत्री राष्ट्रीय बीएल संतोष जाएंगे। मौजूदा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस बैठक में जाएंगे। इसके साथ ही संघ जिसको उचित समझेगा उसे बुलाएगा तो वो व्यक्ति भी उस बैठक में जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर संगठन महामंत्री, अध्यक्ष और सह संगठन मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेते हैं और पार्टी की पूरी रणनीति सामने रखते हैं और आगे की रणनीति पर भी चर्चा ये लोग बैठक में करते हैं। इनकी तरफ से रिपोर्टिंग की जाती है संघ के सामने। लेकिन जो बेंगलुरु में यह बैठक हो रही है उसके पीछे भी महत्व है। वैसे संघ की बैठक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में होती रहती है। मार्च बैठक के लिए भी संघ हर बार अलग स्थान का चुनाव करता है, लेकिन इस बार बेंगलुरु का चुनाव संघ ने किया है, क्योंकि आगे तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी 3 उधर चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ इधर असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। उसके पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रणनीति तैयार की जाएगी। इसीलिए इस बैठक का आयोजन दक्षिण भारत में यानी बेंगलुरु में किया गया है, ताकि उसका एक संदेश जाए। और आप इस समय जो तमिलनाडु की स्थिति है कि भाषा को लेकर, हिंदी और तमिल को लेकर वहाँ एक विवाद उठा हुआ है, साथ ही परिसीमन को लेकर वहाँ की राजनीति गर्म है। बीजेपी काफ़ी वर्षों से दक्षिण में अपने पाँव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, अपने राजनीतिक जमीन के विस्तार की कोशिश में लगी हुई है, राजनीतिक जमीन को मजबूत और उर्वरा करने में लगी हुई है। लेकिन बहुत कामयाब होती हुई बीजेपी अभी तक नजर नहीं आई है। वैसे अगर संघ की बात की जाए तो दक्षिण भारत में संघ मजबूत है और संघ का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इन सब राज्यों में संघ की शक्ति कम नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी अपना पाँव नहीं जमा पाती है। तो बीजेपी का पाँव कैसे जमे, आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता कैसे मिले, क्योंकि बीजेपी ही नहीं संघ भी इस बात से काफ़ी परेशान है कि उत्तर भारत में तो हमने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली, एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती चली गई, केंद्र में तो लगातार सरकार है, लेकिन दक्षिण भारत में जो कर्नाटक था वो दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए कहा जाता था, लेकिन वो द्वार भी बंद हो गया। और तमिलनाडु और केरल की क्या बात की जाए,
तो संघ बीजेपी से कम परेशान नहीं है। तो इस बार की जो वहां रणनीति बनने वाली है वो दक्षिण भारत को लेकर के विशेष रणनीति बनने वाली है, जिस पर बीजेपी को अमल करना होगा। और जो संघ अपनी रणनीति बनाएगा वो जब बीजेपी के पास आएगा उसी हिसाब से बीजेपी अपने संगठन का वहां विस्तार भी करेगी, संगठन को वहां मजबूत भी बनाएगी कि किस ढंग से तमिलनाडु में चुनाव लड़ा जाए, मैदान में उतरा जाए, केरल में क्या किया जाए। क्योंकि कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए तो कर्नाटक में बीजेपी सरकार में रही है, संगठन बीजेपी का मजबूत है और बीजेपी के नेता लगातार वहां काम कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं और संघ तो अपना साथ साथ काम करता रहता है। संघ जो काम करता है वो बिल्कुल अलग करता है, लेकिन उसका फायदा तो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता ही है। लेकिन इधर आंध्रा, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु और केरल, इसको लेकर संघ में काफी चिंता है और काफी दिनों से इसको लेकर संघ में मंथन भी है। तो संघ एक तरफ अपनी इस बात को लेकर संतुष्ट रहता है कि मेरा अपना खुद का यानी संघ का जो अपना संगठन है उसका तो विस्तार हो रहा है, वहाँ स्वयंसेवक भी हैं, संगठन भी काम कर रहा है, वहाँ बराबरी में जाकर संघ जवाब भी देता है। अगर केरल के कन्नूर की बात अगर आप कर लें तो वहाँ संघ एकदम बराबरी में जवाब देता है और किसी से पीछे नहीं रहता है। तमिलनाडु में भी संघ के स्वयंसेवक सभी जगहों पे है, संगठन पूरी ताकत से वहाँ पर काम करता है। लेकिन बीजेपी की राजनीतिक जमीन जो है उसका विस्तार नहीं हो पाता, यानी बीजेपी पांव ही नहीं जमा पाती है। तो यही वजह है कि इस बार बेंगलुरु की बैठक में दक्षिण भारत की रणनीति को लेकर, दक्षिण भारत में कैसे संगठन का विस्तार हो, दक्षिण भारत में ऐसा क्या किया जाए कि बीजेपी का प्रचार हो, प्रसार हो, बीजेपी चुनावी राजनीति में भी वहां पर मजबूत हो। वैसे आप बीजेपी के किसी भी नेता से बात करें तो साफ तौर पे कहेंगे नहीं साहब सभी राज्यों में हमारा संगठन है। लेकिन सवाल यह है कि अगर संगठन है तो फिर उस संगठन का इतना विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, संगठन इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं होता है। तो इन तमाम बातों को लेकर इस बार बेंगलुरु में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बीएल संतोष और जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट करेंगे, एक साल के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर दिशा निर्देश लेंगे। तो तमिलनाडु के लिए मेरी जानकारी है कि अभी से ही संघ की अलग तैयारी है, अलग रणनीति है, केरल के लिए अलग रणनीति है। अब सीधे चलें पूरब, तो पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के भी प्रतिनिधि सभा की बैठक में यानी मार्च बैठक में रणनीति बनने वाली है। क्योंकि पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए तो संघ ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी, बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी और बीजेपी का जो प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा था। लेकिन बीजेपी चूक गई, बीजेपी उस समय दावा कर रही थी कि सरकार बनेगी लेकिन चूक गई। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, तो अब संघ की कोशिश है कि जो असम की सरकार है वो तो बरकरार रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल होते चली जा रही है और सिर्फ बीजेपी के लिए प्रतिकूल नहीं हो रही है, वहां संघ के लिए भी स्थिति प्रतिकूल होती चली जा रही है ममता बनर्जी की सरकार में, क्योंकि संघ के लोगों पर भी लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या रणनीति हो, तो पश्चिम बंगाल की विशेष रणनीति इस बार बनने वाली है, क्योंकि संघ चाहता है कि जिस तरीके से पिछली बार सत्ता में आते आते बीजेपी रह गई या बीजेपी वालों को भी इस बात की टीस है कि हमने अपनी ताकत पूरी लगाई लेकिन हम वहां सफल नहीं हो पाए, तो इस बार ऐसा न हो। उस विधानसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी ने भी अपनी रणनीति बदली है। तो उस रणनीति जो ममता बनर्जी की रणनीति है उसका काट क्या हो, बीजेपी और क्या करे, संघ किस तरीके से काम करे और जमीन तक कैसे उतरे, जो वहां के हिंदू मतदाता हैं उनके मनोबल को कैसे ऊंचा करे, तो इसको लेकर के एक अलग रणनीति बनेगी बेंगलुरु की बैठक में पश्चिम बंगाल के लिए, और साथ साथ असम को लेकर के भी रणनीति बनेगी। असम में चूंकि बीजेपी की सरकार है, वहां स्थिति पार्टी की मजबूत है चूंकि सरकार है, लेकिन वहां भी संगठन को लेकर संघ चिंतित है, क्योंकि संघ ने साफ कह दिया है कि वहां भी जिस तरीके से संगठन होना चाहिए उस तरीके से संगठन नहीं है, तो उसका विस्तार कैसे हो, वो कैसे मजबूत बने, इस पर भी चर्चा बेंगलुरु की बैठक में होगी। और सिर्फ चर्चा नहीं होगी, पूरी ब्लूप्रिंट संघ की तरफ से तैयार करके बीजेपी को दी जाएगी, जिस पर बीजेपी को अमल करना होगा। उसके साथ उसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव है, तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति हो, इस पर संघ ने विचार किया और रणनीति बनाकर बीजेपी के नेताओं से साझा किया है, उस पर बीजेपी अमल भी कर रही है, संघ के लोग भी काम कर रहे हैं और मेरी जानकारी है कि लोग मैदान में भी उतर गए हैं। लेकिन और उसे सघन कैसे बनाया जाए, तो इस पर भी चर्चा इस बेंगलुरु की बैठक में होगी जो 21, 22 और 23 मार्च को होने वाली है। तो तमाम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संघ के सभी अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, इसलिए इसका महत्व ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब वहां पर कोई रणनीति बन जाती है
तो जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो सब एक साथ काम शुरू करते हैं। सभी लोगों के काम का बंटवारा वहीं पर हो जाता है कि कौन कैसे काम करेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, किसके पास कौन सा दायित्व होगा। तो दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल की राजनीति को लेकर, केरल में संगठन को लेकर, इस पर विचार बहुत ही अलग ढंग से होने वाला है। और मुझे इस तरह की जानकारी है कि यहाँ के लिए जो तैयारी संघ की तरफ से की गई है, जो मौजूदा संगठन है उसको एक तरीके से कहें तो शीर्षासन में ला देने वाली तैयारी है, क्योंकि संघ का मानना है कि अभी तक जो हम करते रहे उसका कोई फल नहीं निकलता है, इसका मतलब वो कारगर नहीं है। तो वो कौन सी रणनीति तमिलनाडु और केरल के लिए होगी, इसका इंतजार आपको भी रहेगा और मुझे तो कम से कम भाई है कि जब वो बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो ये जो संघ की बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी संघ की इच्छा के बगैर बीजेपी में कुछ होता नहीं, कहा तो यही जाता है कि संघ इच्छा के बगैर बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस मार्च बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरीके का दिशा निर्देश बीजेपी को मिलता है, कैसा आदेश और निर्देश मिलता है, इसका इंतजार हमें भी है और जैसे ही आएगा आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए सियासत में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।